एल्कीन्स ये तो पढ़ लिया हमने। एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं? एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन ये हम बनाते हैं बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जैसे हमने ले लिया 2 मिथाइल ब्यूटूइन, इसका रिएक्शन अगर हम ओजोन के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, बस क्या करना होता है यहां पे? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन, जहां पे डबल बॉन्ड है यहां से बॉन्ड टूट जाएगा एंड डबल बॉन्डेड कार्बन विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां पर एक बन गया एसिटल्डिहाइड और एक बन गया एसीटोन। एल्काइंस, एल्काइन से कैसे बनाते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस। एल्काइंस का हाइड्रोलिसिस ये हम कराते हैं विथ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। सबसे पहले स्टेप में हमें यहां पे करना होता है वाटर का मार्कोनिकॉप्स एडिशन, और OH will go to that multiple bonded carbon which has lesser number of hydrogen. ये मिलता है यहां पर इनॉल फॉर्म which then tautomerizes to more stable keto form. टॉटोमेरिज्म में जो हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन होता है दिस माइग्रेट्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3 अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड। याद आ रहा है सबको? एक मेथड इसमें और लिख लें, बाय हाइड्रोलिसिस of geminal dihalide। by hydrolysis of geminal dihalide। जैसे सपोज हम ले लें यहां पर 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ क्या होता है? हैलोजन की जगह पर OH। जब भी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आएगा वाटर बाहर निकलता है। टर्मिनल कार्बन पे कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड, और यहीं पर अगर हैलोजन को हम टर्मिनल कार्बन पे ना लिख करके कहीं बीच में लिख लें,
फिर से वहां पर वाटर बाहर निकलेगा एंड विल गेट कीटोन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलाइड्स, दिस विल इधर गिव एल्डिहाइड और कीटोन। हैलोजन अगर टर्मिनल कार्बन पर है तो एल्डिहाइड, और टर्मिनल कार्बन पे नहीं है तो कीटोन। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन? बाय ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाय ऑक्सीडेशन विथ पीसीसी। यहां पर प्राइमरी एल्कोहल्स, primary alcohols are oxidized to aldehyde and secondary alcohol will be oxidized to ketone. इसी में एक और रिएक्शन हम ऐड कर सकते हैं, बाय रिएक्शन विथ कॉपर at 573 Kelvin. प्राइमरी अल्कोहल इसका रिएक्शन अगर हम करा दें कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, एक हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन, ये बाहर निकलेगा। प्राइमरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रोजनेटेड टू एल्डिहाइड। यहीं पर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, this will be dehydrogenated to ketone. So primary alcohols are dehydrogenated to aldehyde, secondary alcohols are dehydrogenated to ketone. मगर यहीं पर अगर हम टर्शरी अल्कोहल ले लिए, जैसे हम लिख दें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका रिएक्शन हम करा दें विथ कॉपर एट 573 केल्विन, तो टर्शरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। एक बार अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहां पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन तो है, और एक बार बीटा हाइड्रोजन है मतलब बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन।
ये बाहर निकलता है और अल्फा और बीटा के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये बाहर निकलेगा, मतलब यहां पर वाटर बाहर निकलेगा एंड विल गेट एल्कीन। So tertiary alcohols will not be dehydrogenated, but tertiary alcohol will be dehydrated to give alkenes. Primary alcohol will be dehydrogenated to aldehyde, secondary to ketone. Tertiary alcohol will not be dehydrogenated, they will be dehydrated to give alkene. From acid chloride. Acid chlorides, अगर हम इसका रिडक्शन करा दें with palladium supported over barium sulfate, which is partially poisoned with sulfur or quinoline, and the medium that we use here is boiling xylene medium. xylene क्या होता है उत्कर्ष? xylene क्या होता है पता है? बिल्कुल, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। डाइमिथाइल बेंजीन, xylene क्या है? डाइमिथाइल बेंजीन। यहां पे रिडक्शन में क्या होगा? क्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन, और here primary alcohols, acid chloride will be reduced to aldehyde. क्या बोलते हैं इसको? रोजनमंड्स रिडक्शन। जैसे अगर हम यहां पर बेंजोइल क्लोराइड ले लेते, बस क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन लग जाता है इसमें, और बेंजोइल क्लोराइड, दिस विल बी रिड्यूस टू बेंजल्डिहाइड। चलिए आप बताइए बालक, व्हाट इज पर्पस ऑफ पॉइजनिंग दिस कैटलिस्ट? कैटलिस्ट पॉइजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं? तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। पॉइजन किस लिए करते हैं? टू अरेस्ट द रिएक्शन। पॉइजन नहीं करेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब जो एल्डिहाइड बना इसका फिर से रिडक्शन होगा, एंड एल्डिहाइड्स विल बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। तो रिडक्शन ये एल्डिहाइड स्टेज तक रुक जाए, इसके लिए वी विल हैव टू पॉइजन द कैटलिस्ट। तो एसिड क्लोराइड का अगर हम रोजनमंड रिडक्शन करा दें तो उस केस में बन जाता है एल्डिहाइड। और यहीं पर अगर हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा दें विथ डाइअल्काइल कैडमियम, एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड टू डाइअल्काइल कैडमियम। यहां पे अल्काइल ग्रुप पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। जो नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल सब्स्टिट्यूट क्लोरीन। तो यहां पर
एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अगर डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करेंगे तो कीटोन बनेगा, और रोजनमंड रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। फ्रॉम टॉल्वीन, टॉल्वीन का रिएक्शन ये अगर हम करा दें क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? इटार्ड्स रिएक्शन। यहां पर हम और ले सकते थे इसकी जगह पर एसिटिक एनहाइड्राइड, तो टॉल्वीन से बेंजल्डिहाइड अगर बनाना है तो उसके लिए या तो इटार्ड रिएक्शन और रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं? बाय फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे बेंजीन का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ये मिलकर के देता है फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, तो जिस टाइम इसको यूज करना होता है उसी टाइम इसको बनाना होता है। अब आगे की तो कहानी पता है आपको, क्या होगा? लेविस एसिड के प्रेजेंस में पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा, तो इससे बन जाएगा HCO प्लस Cl माइनस, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया वो बेंजीन रिंग पे लगेगा। बेंजीन रिंग से बाहर क्या निकलेगा? H प्लस। H प्लस विल कॉम्बाइन विद Cl माइनस टू गिव HCl। तो यहां तो एक तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और एक बन जाएगा HCl। नाम पता है किसी को इसका? बिल्कुल सही। गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है अनन्या? अनन्या नहीं है आज क्लास में, एब्सेंट। आपका क्या नाम है? श्रेया। चलिए, श्रेया केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ काम करेंगी, तब हम लोग पढ़ेंगे श्रेयास रिएक्शन। अभी तो ये सब नाम याद करना ही बहुत कठिन काम है। ऐसे ही अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करा दें HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
बता सकते हैं क्या होगा पहले यहां पे? एक बार मल्टीपल बॉन्ड दिख गया ओपन चेन में तो आपके दिमाग में कौन सा रिएक्शन आना चाहिए? मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देता है 9th-10th क्लास? एडिशन रिएक्शन। तो मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन होता है। यहां पे कार्बन पे क्या है? प्लस, नाइट्रोजन पर है माइनस, HCl में प्लस माइनस। कार्बन के पास किसका एडिशन होगा? क्लोरीन। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो मिल गया यहां पे HCCl डबल बॉन्ड NH। अब लेविस एसिड के प्रेजेंस में आपको क्या पता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, आयंस में तोड़ना है इसको। कहां से बॉन्ड टूटेगा? यहां पे कहां से बॉन्ड टूटेगा? क्लोरीन वाला। ये बॉन्ड तोड़िए यहां से, क्या मिल गया? HC प्लस डबल बॉन्ड NH और साथ में आपके पास है Cl माइनस। इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया इसी के थ्रू बेंजीन रिंग अटैच होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। बेंजीन रिंग से बाहर क्या निकला? H प्लस Cl माइनस के साथ कॉम्बाइन करके HCl बाई प्रोडक्ट बना लिया। तो यहां पर ये बन गया CH डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड NH ये होता है इमाइन। अब इमाइन का अगर हम एक बार हाइड्रोलिसिस करा दें तो इमाइन के हाइड्रोलिसिस में ये अमोनिया बाहर निकल जाता है एंड कार्बोनिल ग्रुप इज जेनरेटेड। यहां पे फिर से बन गया बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम बस कॉच हटा देना है, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो गैटरमैन कॉच से या गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस से, दोनों से बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो पढ़ा ही हमने। अच्छा एक सेकेंड यहां पे मैंने लिख दिया है एल्काइलेशन, ये एसाइलेशन होना चाहिए था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl अगर हम ले लें, या अगर हम HCN HCl ले लें, तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप? CHO। CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। CHO होता है फॉर्माइल। तो यहां पर बेंजीन रिंग का क्या हो रहा है? फॉर्माइलेशन। सो दिस टू रिएजेंट्स they are known as formilating agents। formilating agents। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और HCN HCl they are known as formilating agents। from cyanides। साइनाइड्स अगर हम इसका पार्शियल रिडक्शन करा दें
पार्शियल का मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर? 2। तो 2 की जगह पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को अगर हम रिड्यूस करें तो उसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 2 नेसेंट हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम रिएजेंट लेते हैं सोडियम अल्कोहल। और क्या क्या यूज कर सकते थे यहां पे? डाइबल, डाइबल एच, ये बन गया यहां पे RCH डबल बॉन्ड NH, फिर से इमाइन मिल गया। और एक बार इमाइन मिल गया तो क्या कर देंगे? अब NH को हटा के ऑक्सीजन चाहिए, मतलब हाइड्रोलिसिस। NH3 बाहर निकल गया, हमें मिल गया एल्डिहाइड। क्या नाम है रिएक्शन का? स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज। तो स्टीफेन से क्या बना सकते हैं? साइनाइड से एल्डिहाइड। जैसे अगर हम यहां पे ले लेते बेंजोनाइट्राइल और इसका रिएक्शन सपोज आपको दिया है, आज मेरे से गड़बड़ हो रहा है कुछ कुछ। और क्या लेते हैं स्टीफेंस में? SN प्लस HCl। सोडियम अल्कोहल अगर यूज करते तो क्या होता? तो पार्शियल रिडक्शन ना होकर के कंप्लीट रिडक्शन हो जाता। वहां पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन की जगह पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन, और वहां पे हमें मिल जाता प्राइमरी अमीन। SnHCl और डाइबल, दोनों का काम क्या होगा? साइनाइड विल गेट कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। Chemical properties of aldehydes and ketones. Aldehydes, ketones, they give nucleophilic addition reaction. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का अगर हम मैकेनिज्म देख लें, यह मान लें हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया विथ न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले स्टेप में यहां पे रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगा मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बोनिल कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? टू अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बना, ये बन गया। अब एक बार न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर
this will be completely transferred. The charge of nucleophile will get neutralized. हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H+. जो H+ बाहर निकला वो O- के साथ बॉन्ड बना के OH बना लेगा. और this will be present as ये मिल गया. तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम करेंगे न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन के साथ, जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां पे जाएगा? कार्बोनिल कार्बन के पास. एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू OH ग्रुप. न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के पास, कार्बोनिल ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड टू OH ग्रुप. Why aldehydes are more reactive than ketones? मैकेनिज्म से देख लीजिए. यहां पर न्यूक्लियोफाइल को किसको अटैक करना है? टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना आसानी से वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना पाएगा और उतना आसानी से वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा. अब एक हम लिख दें यहां पर एल्डिहाइड और एक हम लिख दें कीटोन. एल्डिहाइड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है. तो कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां पर है? एल्डिहाइड्स. So more is electron deficiency of carbonyl carbon, more will be reactivity. एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ड्यू टू लेसर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय एल्काइल ग्रुप. दूसरी बात हम कर ले यहां पर, न्यूक्लियोफाइल को आकर के कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है. कीटोन्स में 2 बल्कि एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को आके कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही कम जगह बचेगा. द बल्कि एल्काइल ग्रुप्स विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस. तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे कम होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगा. तो रिएक्टिविटी के लिए बस 2 ही चीजों को ध्यान में रखना है यहां पर. फर्स्ट, रिएक्टिविटी is directly proportional to electron deficiency of carbonyl carbon. And second, reactivity is inversely proportional to स्टेरिक हिंड्रेंस. बात आ रही है समझ में? केमिस्ट्री में 175 में से 150 प्लस तो जरूर होना चाहिए. जिसका जिसका नहीं होगा घर पे पहुंच करके थप्पड़ लगेगा. घर तक पहुंच जाऊंगा मैं, बस क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ तो बोला ही नहीं आपको, बस PYQ करने बोला है और उतना मैं मान के चल रहा हूं सब करेंगे. कुछ चीज़ें हैं जो NCERT से मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल, ये सब के लिए क्या बोला है? PYQ और NCERT. बस ये दोनों सामने खोलना है और एक एक चैप्टर का नोट्स एक एक पन्ने में आ जाना चाहिए. एक पन्ने में इन्वायरमेंटल, एक पन्ने में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक पन्ने में पॉलीमर्स. चलिए, तो हमने देख लिया एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स.
अब अगर हम बात कर लें यहां पर, एक सपोज हम ले लें एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा हम लिख दें यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एक एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है। कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहां पर है? यहां पर कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहां पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। बेंजीन रिंग का यहां पर क्या है? प्लस आर। तो यहां पर कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, और यहां पे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इंडक्टिव और रेजोनेंस में डोमिनेटिंग कौन सा है? रेजोनेंस। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होगा, और यहां पे कार्बोनिल कार्बन कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो एलिफैटिक में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है कार्बोनिल कार्बन का। दूसरा, एल्काइल और बेंजीन रिंग को अगर हम कंपेयर करें तो बेंजीन रिंग इज बल्कियर, तो बेंजीन रिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा। मतलब एलिफैटिक और एरोमेटिक में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एलिफैटिक। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स एंड एलिफैटिक is more reactive than aromatic. और बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर आपको याद रखना है तो बस याद रखिए, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। सारे एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड, फिर इसके बाद एनी अदर एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन बेंजल्डिहाइड, then acetophenone, and then we have benzophenone. चलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए यहां पे क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा कौन है? फर्स्ट NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई, ईथर प्लस आर, इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, मतलब कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगा और रिएक्टिविटी कम होगा। सो थर्ड एंड फोर्थ विल बी लेस रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड।
प्लस आई और प्लस आर में से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा कहां पर, यहां पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना कम रिएक्टिव, सो फोर्थ विल बी लेस रिएक्टिव देन थर्ड। और फर्स्ट में तो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगा और रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, सो फर्स्ट विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंड। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहां पर बस याद क्या रखना है, अभी देखा था हमने, जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ये हम कराते हैं न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज एडेड टू कार्बोनिल कार्बन and H plus is added to carbonyl oxygen. बस यही काम करते जाना है। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के पास एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड टू OH। जैसे अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जैसे एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम करा दें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ये मिल गया प्लस, ये मिल गया माइनस, कार्बन के पास कौन आ गया, माइनस वाला या न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन के पास आ गया साइनाइड एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। ये बन गया। एक ही कार्बन के पास OH और साइनाइड आता है तो इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब इसका अगर हम रिएक्शन करा दें विथ H प्लस H2O, साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर साइनाइड, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज कॉमनली नोन एज क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी तो है, इसका कॉमन नेम क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ दिस एसिड इन मसल्स कॉजेस फटीग। तो 12th का भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था, एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड। ऐसे ही अगर हम इसका रिएक्शन करा दें विथ सोडियम बाइसल्फाइड, तो फिर से मैकेनिज्म से रिलेट करना है, मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल में ब्रेक करेंगे इसको, इसको ब्रेक कर लिए HSO3Na, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां पे जाएगा, कार्बोनिल कार्बन के पास, जो हाइड्रोजन है ये जाएगा कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास, तो यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट।
sodium bisulfite adduct, they are crystalline compounds having a specific melting point. So this reaction is used to separate aldehyde and ketone. Used to separate aldehyde and ketone. This reaction is very important. एल्डिहाइड से जो एडक्ट बनेगा या कीटोन से जो एडक्ट बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा. तो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर एक तो आ जाएगा लिक्विड स्टेट में, दूसरा सॉलिड में ही रह जाएगा. सो दे कैन बी इजिली सेपरेटेड. तीसरा हम लोग लिख ले यहां पे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? और जिसमें नेगेटिव है वही है. ये है न्यूक्लियोफाइल यहां पे. तो यहां पर कार्बोनिल कार्बन के पास कौन आएगा? एल्काइल ग्रुप. और कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास चला जाएगा हाइड्रोजन. और ये मिल गया यहां पर प्राइमरी अल्कोहल. फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई सा भी दूसरा एल्डिहाइड अगर हम ले लें हर जगह पे करना क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप होगा ये कार्बोनिल कार्बन के पास आएगा एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड टू OH. ये मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर हम कीटोन ले लें यहां पर then we'll get tertiary alcohol. तो फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन में देगा प्राइमरी अल्कोहल, कोई सा भी दूसरा एल्डिहाइड देगा सेकेंडरी और कीटोन देगा टर्शियरी. अगर यहीं पर हम फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे ले लें इथिलीन ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. ठीक है? क्या होगा यहां पे? ये 3 मेंबर का रिंग ये हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. यहां पर ये बॉन्ड तोड़ दीजिए पहले. इस पर आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस. प्लस वाले के साथ कौन आएगा? एल्काइल ग्रुप. तो एल्काइल ग्रुप ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा
और O माइनस के साथ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, और ये बन गया R CH2 CH2 OH, प्राइमरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल कौन कौन देता है, एक तो फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा इथिलीन ऑक्साइड। फॉर्मल्डिहाइड से जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा कार्बन होगा, जितना कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उससे कितना ज्यादा, एक ही ज्यादा कार्बन आएगा यहां पे। और अगर इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा कार्बन, दो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दो ज्यादा कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो इथिलीन ऑक्साइड यूज करेंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक ज्यादा कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे। इथिलीन ऑक्साइड, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, when ethene this reacts with oxygen in presence of silver, we get ethylene oxide। तो इथीन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ दिया इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, विल गेट इथिलीन ऑक्साइड। फोर्थ हम देख लें यहां पे, रिएक्शन विथ अल्कोहल। रिएक्शन विथ अल्कोहल, ये सारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का देख रहे हैं। एल्डिहाइड या कीटोन, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें अल्कोहल के साथ, फिर से हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन में ब्रेक कीजिए इसको, H+ बाहर कर दिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल मिल गया यहां पर अल्कोक्साइड आयन। ऑक्सीजन के पास गया हाइड्रोजन, और कार्बन के पास आ गया अल्कोक्साइड। एक ही कार्बन पर अगर ईथर ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है तो उसको हम बोलते हैं हाफ एसिटल और हेमी एसिटल। हेमी एसिटल्स, they are unstable, so they will react with another mole of alcohol। ये वाटर बाहर निकल जाएगा, and we'll get acetals। समझ गए? So aldehyde or aldehydes reacts with alcohol to form hemiacetal and acetals। Hemiacetals or acetals, they are used to protect the carbonyl group। जैसे सपोज हम यहां पे लिख दिए ठीक है, और इसका आपको रिडक्शन दे दिया विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसके पहले इथाइल अल्कोहल
तो एक बार पहले अगर अल्कोहल दे दिया तो एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल से होकर के हेमी एसिटल और एसिटल बन जाएगा, और हेमी एसिटल एसिटल बन जाएगा मतलब एल्डिहाइड ग्रुप विल बी प्रोटेक्टेड। तो एक बार आपको अल्कोहल दिख गया मतलब अब यहां पर एल्डिहाइड पर कोई रिएक्शन होना ही नहीं है। रिएक्शन जो भी होगा वो कहां पे होगा, दूसरे वाले पे। तो यहां पे रिडक्शन सिर्फ किसका होगा, साइनाइड, और साइनाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन में क्या करते हैं, जितना पाई बॉन्ड है उसको हटा देंगे। एंड नाउ सेटिस्फाई वैलेंसी विथ हाइड्रोजन। सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन में जितना पाई बॉन्ड है उसको हटा दिए, नाउ सेटिस्फाई वैलेंसी विथ हाइड्रोजन। क्या बन गया ये, प्राइमरी अमीन। साइनाइड्स आर कंप्लीटली रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अमीन। तो जो डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है वो इसी तरीके का रहेगा। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, एक बार एल्डिहाइड के साथ अगर अल्कोहल हम यूज कर लें तो एल्डिहाइड पर कोई रिएक्शन नहीं होना है, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा सिर्फ वहीं पे रिएक्शन होगा। हाँ नहीं, ये तो जो हेमी एसिटल एसिटल बनेगा उसके फिर से रिएक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। एसिटल्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो वापस से बन जाएगा एल्डिहाइड। नहीं, ये दोनों साथ में आपका यूज होगा, इथाइल अल्कोहल एंड H+H2O, ये दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। इसके पहले एक चीज और हम देख ले, रिएक्शन विथ अमोनिया। एल्डिहाइड एंड कीटोन, reacts differently with ammonia. Aldehydes and ketones reacts differently with ammonia. लास्ट खड़े हो जाइए बच्चे। हाँ, नाम बताइए, क्या नाम बताया, राज। किस पे राज करते हैं आप, चलिए राज इधर देखिए, एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, अभी अभी तो पढ़ा हमने, देखिए एक बार पन्ने पलटिए। बैठ जाइए राज, बैठ जाइए। जब जब मुझे कोई कहानी याद आती है तो पहले मैं कहानी सुना देता हूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। मैं आप लोग को ले चलता हूँ 2006 जन्म हुआ था, नहीं हुआ था आप लोगों का, हो गया था। मैं कैसे नीट ड्रॉपर के बैच में पढ़ाता था एक इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर क्लास में बहुत अच्छे बच्चे थे,
दो बच्चे थे जिनका रैंक हमेशा एक का या तो फर्स्ट रहता था या सेकंड रहता था, मतलब उन्हीं दोनों दो लड़के जो थे उसमें फर्स्ट सेकंड रैंक रहता था फिक्स्ड। फिर उस क्लास में एक बच्ची भी थी जिसका रैंक अंडर 10 नहीं रहता था, 10 के बाद ही रहता था, बट शी वॉज ऑल्सो वेरी सिंसियर एंड वेरी लेबोरियस। टाइम निकलते गया, जब एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ गया तो जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आने लगा, जो लड़की थी उसका रैंक बढ़ने लगा और ये जो लड़के थे इनका रैंक नीचे आने लगा। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस टाइम में होता था DPMT, AIPMT, सब में उस लड़की का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, DPMT में 15th रैंक आया और ये दोनों लड़कों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो बस मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोग को कि इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस। जिस चीज के लिए एडमिशन लिए हैं या जो गोल है वो नहीं भूलना है, गोल हमेशा सामने होना चाहिए। उसके बाद जो भी करें सब ठीक है, मगर उसके एक्सपेंस पे कोई चीज नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ बता सकते हैं आप लोग? नहीं, बाद में उन दोनों से मैंने बात किया क्योंकि मैं खुद ही काफी सरप्राइज था। तो मुझे जो पता चला कि अब जैसे 2-3 महीने में उनकी दोस्ती हो गई थी उसके साथ, तो जहां पर इनका गोल पहले था कि नीट एग्जाम या AIPMT इसको क्रैक करना है, अब इनका गोल बस ये हो गया था उन बच्चों का कि इस बच्ची को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे उसने बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सेल्स वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं होते, तो ये दोनों क्या करते थे, सेल्स पढ़ते थे पहले। भले उनको आता है, वो क्वेश्चंस उनसे हो जाते हैं, मगर वो सेल्स को इस हिसाब से पढ़ते थे कि उस बच्ची को पढ़ाना है कल। तो जो जो उस टीचर्स का जो काम है उन्होंने बखूबी निभाया, मगर उस बच्ची के लिए। और सबसे सरप्राइजिंग क्या था कि जब सिलेक्शन के बाद वो बच्ची आई तो हम लोग जितने फैकल्टीज थे, उस टाइम में यंगेस्ट फैकल्टी में ही हुआ करता था वहाँ पे, तो सबके लिए मिठाई का डब्बा लेकर के आई। और वो दोनों बच्चे जो थे उनको उसने पहचाना भी नहीं वहाँ पे। तो क्या उस बच्चे में कोई गलती है? नहीं है। उसने वहाँ एडमिशन किस लिए लिया था? एग्जाम क्रैक करने के लिए। उसका गोल वही था, उसका गोल फिक्स था। गलती किसकी है? हाँ, अपने फादर को ये बोल के तो आए नहीं थे कि हमें इतने पैसे दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे उससे दोस्ती करनी है। वो तो आए थे एग्जाम्स के लिए। तो बेवकूफ नहीं बनना है, स्मार्ट बनिए और अपना काम निकालते जाइए, मगर इस तरीके से भी नहीं, दूसरे को बर्बाद करके नहीं। फिर वो बच्चे नेक्स्ट ईयर फिर से ड्रॉपर में आए, सेकंड ड्रॉप लेकर के, और फिर उस बार निकल गए। मगर 1 साल का तो लेट हुआ। चलिए, सो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स विथ अमोनिया। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अमोनिया के साथ अलग अलग होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ। 6 moles of formaldehyde reacts with 4 moles of ammonia to form one very important compound, hexamethylene tetraamine.
hexamethylene tetraamine. This is also more commonly known as hmm? 6 moles of formaldehyde reacts with 4 moles of ammonia to form hexamethylene tetraamine. This is more commonly known as urotropine. Urotropine. Urotropine, this is used as urinary antiseptic. यूरोट्रोपिन, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख लें, हर दो नाइट्रोजन के बीच में एक CH2. ये होता है यूरोट्रोपिन. अगर हम इसका करा दें कंट्रोल्ड नाइट्रेशन, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बन के आता है which is chemically known as cyclonite. Cyclonite, and this is more commonly known as तो यूरोट्रोपिन का कंट्रोल नाइट्रेशन करने पे क्या बनता है? RDX. RDX फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव. केमिस्ट्री पढ़ने का यही सब फायदा है, फ्री में RDX बनाना सीख गए आप लोग. अब यहीं पर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके अगर हम कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लें, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिए, तो फिर अमोनिया के साथ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. यहां पर अमोनिया को तोड़ देंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन में. ये बन जाएगा एल्डिहाइड अमोनिया. और यहीं पर अगर हम एसीटोन ले लें, देन 2 moles of एसीटोन reacts with 1 mole of ammonia. एसीटोन का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, देन 2 moles of एसीटोन reacts with 1 mole of ammonia. यहां पर भी ये वाटर बाहर निकलता है. and we get diacetone ammonia.
तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ यूरोट्रोपिन, कोई सा भी दूसरा एल्डिहाइड देगा एल्डिहाइड अमोनिया, एंड एसीटोन विल गिव डाई एसीटोन अमोनिया, 2 एसीटोन और 1 अमोनिया. Reaction with ammonia derivatives. Ammonia derivatives. इसके साथ होता है कॉन्डेंसेशन रिएक्शन. A reaction takes place in acidic medium. जैसे हम ले लें हाइड्रोक्सिल अमीन, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन करा दें, वाटर बाहर निकाल दें, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड. ये बन जाएगा यहां पे ऑक्साइम. अगर हम लिख दें यहां पे हाइड्राजीन, हर जगह पर यही काम करेंगे. यहाँ पे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NNH2 हाइड्राजोन. अगर हम ले लें यहाँ पर फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन में एक हाइड्रोजन की जगह पे लगा दिए बेंजीन रिंग, ये फिर से ये वाटर बाहर निकलेगा. ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन. फिनाइल ग्रुप में क्या बोल रहे हैं? फिनाइल हाइड्राजोन. फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन. फिनाइल ग्रुप में और बेंजीन रिंग में अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा दें NO2 ग्रुप, दिस इज 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रैडिस रिएजेंट. यहां से बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन. ये बन गया N
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एक रिएक्शन बस इसमें रह गया, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें विथ सेमी कार्बाजाइड, यहां पर फिर से RCH ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड में पहले NH2 से सिर्फ वाटर बाहर निकल सकता है या दूसरे से भी निकल सकता है? सिर्फ पहले से ही निकलेगा, और सिर्फ यही वाला नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप करेगा। वाई दूसरे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स है, दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर रेजोनेंस, सो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। मतलब ये वाला NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ इधर से ही निकलेगा और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा सेमी कार्बाजोन का। समझ गए? इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। एल्डिहाइड कीटोन्स is one of the most important chapter of chemistry। यहां से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, अल्डोल एंड कैनिजारोस। नेट में तो इनफैक्ट दोनों से आ जाता है क्वेश्चन। अल्डोल कंडेंसेशन, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब वही एल्डिहाइड कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे अगर हम यहां पे लिख दें फॉर्मल्डिहाइड, एक हम लिख दिए एसिटल्डिहाइड, एक हम लिख दिए एसीटोन, और एक हम लिख दें बेंजल्डिहाइड। आपसे पूछ दिया कौन कौन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं देगा। और सब देंगे बेंजल्डिहाइड, यहां पर भी ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का चारों वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यहां पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। सो बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन कराते हैं विद डाइल्यूट बेस। जैसे हम ले लें यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन लिखना है
तो पहला मॉलिक्यूल को सिंपल तरीके से लिख लेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल में एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर लिए और बचे हुए पार्ट को एक साथ, यही कर लिए। अब यहां पर क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये जाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास, और जो अल्फा कार्बन होता है ये जाता है कार्बोनिल कार्बन के पास। बस इतना ध्यान में रखना है। अल्फा हाइड्रोजन विल गो टू कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अल्फा कार्बन विल गो टू कार्बोनिल कार्बन। फिर से हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन का एडिशन होना है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बन गया यहां पे CH3 अब इसको अगर हम एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड और OH आ गया तो इसको हम बोलते हैं अल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यही होता है अल्डोल। अल्डोल को अगर हम हीट कर दें देन दिस डिहाइड्रेट्स, बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और अल्फा और बीटा के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। ये मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये बन गया ब्यूट 2-in-1-अल, कॉमन नेम। एसिटल्डिहाइड का जो फाइनल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट होता है उसका कॉमन नेम क्या है, क्रोटॉन एल्डिहाइड। यहीं पर अगर हम एसीटोन लिख दें तो फिर से पहला मॉलिक्यूल को तो सिंपल तरीके से लिख दिए। एसीटोन में ये दोनों अल्फा कार्बन्स हैं। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर किए, बचे हुए पार्ट को एक साथ। अब बस फिर से वही काम, अल्फा हाइड्रोजन, this will go to carbonyl oxygen, alpha carbon will go to carbonyl carbon। ये बन गया अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हीट अगर कर दिए तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से OH बाहर निकलेगा और दिस विल बी इजिली डिहाइड्रेटेड। ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आसानी से क्यों बन जाता है, क्योंकि वहां पे पाई पाई कॉन्जुगेशन आ जाता है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ये एसीटोन से जो बना इसका कॉमन नेम मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो एसिटल्डिहाइड से बनता है क्रोटॉन एल्डिहाइड, एसीटोन से बनता है मेसिटाइल ऑक्साइड।
क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन अगर हम दो वैसे कंपाउंड्स के बीच में करा दें जहां पे दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कितना प्रोडक्ट बनता है? 4। और सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, 2। ये क्लियर है सबको? दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है 4, सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो 2। चलिए आज के लिए इतना बहुत हो गया। मुझे भी दया आती है आप लोगों पे, मगर